तैयार रहिए। स्टार्ट। इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। सरकार और सरकारी जांच एजेंसियां चाह लें तो संगठित गिरोहों में भी खौफ पैदा हो सकता है। उन्हें जड़ से खत्म किया जा सकता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने अचानक मंगलवार तड़के 8 राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर इस दिशा में इच्छा शक्ति दिखाई है। बीते 3-4 वर्ष में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत देश के कुछ राज्य संगठित अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाह गाह बनते जा रहे हैं। आए दिन गैंगवार, फिरौती और बेगुनाहों की हत्याओं से आम आदमी भयभीत नजर आता है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि न उन्हें सरकार का कोई डर रहा और न ही पुलिस का खौफ। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर NIA ने गैंगस्टर्स के गुर्गों के यहाँ छापे मारकर उनकी कुंडलियाँ खंगालने की शुरुआत की है। NIA को इस अभियान में कितनी सफलता मिलेगी यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इतने बड़े अपराध तंत्र को अकेले NIA समाप्त नहीं कर सकता। इस काम में उसे संबंधित राज्य सरकारों की भी मदद लेनी होगी। एक राज्य में अपराध कर दूसरे राज्य में ठिकाना बनाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगानी होगी। यह सही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। वोट जुगाड़ने की राजनीति में एक दूसरे पर आरोप मढ़ने की परंपरा भी किसी से छिपी हुई नहीं है। NIA को अभी राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय बनाने की पहल भी करनी होगी। अपराधी गिरोहों को पुलिस प्रशासन में बैठे कुछ लोगों से भी मदद मिलने की बातें सामने आती रहती हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें उनकी असली जगह पहुंचाना भी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। गैंगस्टर्स जेल में बैठकर भी अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। समझने वाली बात यही है कि जेल में उनके पास मोबाइल कौन पहुंचाता है। संगठित अपराध को जड़ से उखाड़ना है तो इन सभी पहलुओं को समझकर इनका तोड़ निकालना होगा। कुछ अपराधी संगठनों की पाक खुफिया एजेंसी ISI से सांठगांठ की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ऐसे संगठनों से निपटने के तमाम दूसरे उपायों पर भी गौर करना होगा। इन अपराधी संगठनों की जड़ें समाज में गहरे तक फैली हुई हैं। इन्हें भी साफ करना होगा, तभी इनसे छुटकारा मिल सकता है। NIA की कार्रवाई स्वागत योग्य है और इसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। स्टॉप पैरा। प्रदेश में हर साल आग लगने के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अग्निशमन केंद्रों और आग बुझाने के साधन संसाधनों के समुचित इंतजाम अब भी जिला और उपखंड मुख्यालयों तक ही सीमित हैं। सच यह है कि शहरों से ज़्यादा कस्बों और ग्रामीण अंचल में आग लगने से नुकसान हो रहा है। बीते 2 साल में प्रदेश में आग से जुड़े हादसों में 42 लोगों की जान गई है। भेड़, बकरियों और गाय भैंसों के बाड़ों में आग लगने के हादसे तो और भी ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे हादसों में 2 साल के दौरान 1000 से अधिक पशुओं की मौत हुई है। अकेले बीकानेर में हर साल 100 से ज़्यादा झोंपड़े आग की भेंट चढ़ रहे हैं। स्टॉप पैरा।
आग लगने के हादसे गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होते हैं। तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। आंधियाँ चलती हैं जिससे चूल्हे की ज्वाला से लेकर बिजली लाइनों में स्पार्किंग से गिरी चिंगारी आग लगने का कारण बनती है। हर साल प्रदेश में अप्रैल मई में रबी की फसल पकाव के समय आग लगने से सैकड़ों बीघा भूमि पर पकी हुई फसल नष्ट हो जाती है। इस तरह के हादसों में सबसे ज़्यादा गरीब और किसान परिवारों का नुकसान होता है। स्टॉप। चिंताजनक बात यह है कि ऐसे हादसों से निपटने के लिए प्रदेश में अब तक अग्निशमन व्यवस्था का मजबूत ढांचा विकसित नहीं हो पाया है। सरकार ने साल 2019-20 और 2021-22 में 200 अग्निशमन वाहन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, लेकिन इनमें से अभी 62 वाहन ही मिले हैं। अब फिर गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। खेतों में फसलें पकाव की ओर हैं। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिलों में खेतों में झोंपड़ों में बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं। साथ ही इन जिलों में पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइनों का जाल भी बिछा हुआ है। स्टॉप।